नमस्कार, मैं हूँ सुशी शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, लेकिन आप उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एंड तक देखेंगे तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। ये कहानी है एक परिवार की, जो परिवार रहता है दिल्ली में। इस परिवार में एक स रमा है, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, रमा है और रमा एक बहुत बढ़िया फ़ोटोग्राफ़र है और सुमित जो है एक बैंक में। अब देखिए, सुमित बैंक में है दिल्ली में, रमा एक फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटोग्राफ़र है और ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से फ़ोटो खींचती हैं। देखिए, फ़ोटोग्राफ़र्स भी कई तरीके के होते हैं, एक तो फ़ोटोग्राफ़र रहता है, फ़ोटोग्राफ़र होता है। जो फ़ोटोग्राफ़र होता है वो लेट के फ़ोटो खींचेगा, खड़े होके फ़ोटो खींचेगा, ऊपर जाके फ़ोटो खींचेगा, नीचे जाके बढ़िया हर एंगल से आपकी फ़ोटो खींचेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि आपने रियलिस्टिक उसको यही बोला हो, यही फ़ोटो खींचो। तो रमा जो थी इसमें बहुत ज़्यादा ही वो माहिर थी फ़ोटो खींचने में और वो अपना इस तरह से तैयार हो गई जाने के लिए। पॉज़, 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 एंड पॉज़। जो थी वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव थी। रमा इस मामले में एक्टिव थी कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी करती थी। अब सुमित बैंक में थे, उनको छुट्टी मिल नहीं पाती थी और दिल्ली से ताजमहल कितना दूर है? हार्डली आप 5 घंटे, 6 घंटे में आप पहुँच जाएँगे आगरा है एक्सप्रेस हाईवे से। दोनों को छुट्टी नहीं मिल पाती थी, ताजमहल देखना ही नहीं था उनका, ताजमहल में फ़ोटो खींचने का इनका बहुत शौक था। और सुमित ने ऐसा नहीं था कि सुमित और जो आपके वो जो हैं सुमित और रमा, इन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। रमा ने भी ताजमहल बहुत अच्छी तरह देखा हुआ था, सुमित ने भी बहुत अच्छी तरह देखा हुआ था, इनके 2 बच्चे भी। दोनों बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। एक लड़की है और एक लड़का है। दोनों बच्चे भी माता-पिता के साथ में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इनको टाइम नहीं मिल रहा था। अब देखिए टाइम की कितनी वैल्यू है, इनको टाइम नहीं मिल पा रहा था कि ये किसी तरह से टाइम निकालें और वहाँ पे जाके फ़ोटोग्राफ़ी करें और उसको ताजमहल को देखें, ताजमहल का हर एंगल से फ़ोटो खींचे। अब एक दिन की बात है, खुशकिस्मती देखिए कितनी है, जब भगवान बुलाता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और छप्पड़ फाड़ के बुलाता है। ये अपने वहाँ से यानी कि सुमित अपने बैंक से आए और रमा अपने जहाँ भी काम करती थी वहाँ से आई। जैसे ही ये घर पहुँचते हैं, एक घर पे एक कार्ड पड़ा हुआ मिलता है, जो शादी का कार्ड था। शादी के कार्ड में ये लिखा हुआ था कि मंडे को वहाँ पे शादी है और आप सबको आना है। ये किसी रिश्तेदार का ही इनके पास कार्ड था। अब इनके खुशी का ठिकाना नहीं था, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था और इनके हस्बैंड वाइफ का भी ठिकाना नहीं था क्योंकि इनकी मुँह माँगी मुराद पूरी हो गई थी। अब देखिए, दोनों बच्चे ये बोले कि हम चले जाएँगे अपने आप 2 दिन पहले जाएँगे, आप लोग जो है सैटरडे को आइएगा क्योंकि मंडे की शादी है, संडे आप एन्जॉय करिएगा आप अपना आगरा में ताजमहल वगैरह देखिएगा, मंडे को शादी अटेंड करके मंडे की रात वापस आ जाएँगे या ट्यूसडे मॉर्निंग आ जाएँगे, ऐसा प्लान बना रहे थे। लेकिन माता-पिता ने ये कहा कि बच्चों से कि आप हमारे साथ ही चलेंगे, जबकि बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं हुए माता-पिता के साथ जाने के लिए। ये एडवांस में जाके देखना चाहते थे ताजमहल कैसा है। ये भी इनकी भी इच्छा थी, क्योंकि इन लोगों ने भी ताजमहल देखा नहीं था अभी तक। अब ताजमहल देखने के लिए सुमित ने बोला रमा से, देखो हमारी शादी में कहीं एक फ़ोटो खींची होगी आपने, जहाँ पे कि आपने गुम्बद को पकड़ के फ़ोटो खिंचवाई थी और हम दोनों साथ में बैठे थे, वो इनको दिखा दो ताजमहल कैसा है। जो लड़की थी उसने बोला, "नहीं पापा हम ऐसा ताजमहल नहीं देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे और उसकी सुंदरता बहुत अच्छी सुनी हुई है, देखी हुई है, मैं वहाँ जाके देखूँगी।" ख़ैर किसी तरह से बच्चे भी इधर-उधर के मन मार के सोने जा रहे थे, तभी सुमित ने बोला कि ठीक है, एग्रीड आप 1 दिन एडवांस चले जाएँ और लेकिन आएँगे हमारे साथ कार में वापस। हम कार में मैं और आपकी मम्मी आएँगे, आप कार से हमारे साथ वापस आएँगे। बच्चों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बच्चे बहुत खुश हुए और ये अपना नेक्स्ट डे रवाना हुए।
शादी की। यहाँ से सुमित और रमा जैसे ही इनको अपने बैंक से ये छुट्टी मिल गई, आ गए और रमा अपने जहाँ से काम करती थी वहाँ से आ गए, पैकिंग किया और पैकिंग करके सीधा अपने गंतव्य स्थान यानी आगरा निकल गए। आगरा में बच्चों ने होटल बुक करा रखा था। उसी होटल में जाके ये आगरा के पास ही है होटल वो 10 कदम 20 कदम पे दूरी पे था। वहाँ पे जाके ये स्टे किए। अब रमा की इतनी खुशी हो रही थी, रमा की इतनी खुशी हो रही थी कि ये रात को पहुँचे थे कि अब किसी तरह से रात को ही हम वहाँ ताजमहल देखने निकले, लेकिन रात को ताजमहल बंद हो जाता है। तो सुमित ने बोला कि अपन सुबह-सुबह निकल चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सुबह-सुबह चल चलेंगे, बच्चे भी चल चलेंगे। बच्चे तो अपने और कार्य में बिज़ी हो गए। सुमित और रमा ये दोनों अर्ली इन द मॉर्निंग नहा धो के 5 बजे तैयार होके अपना फोटोग्राफी का सामान लेके चल पड़े आगरा की तस्वीरें खींचने। ये एंटर करते हैं टिकट लेके ताजमहल के अंदर। थोड़ी दूर जाते हैं, थोड़ी-सी रमा फोटोग्राफी वगैरह करती है। तभी इनके पास एक आदमी आता है, जो ये बोलता है कि मैं यहाँ का गाइड हूँ, मैं आपको यहाँ पे ताजमहल घुमाऊँगा और ताजमहल के बारे में पूरा कुछ बताऊँगा। ताजमहल है क्या? किसने बनाया था? क्यों बनाया था? पूरी स्टोरी सुनाऊँगा क्योंकि मैं ही यहाँ का गाइड हूँ और मेरे को बहुत कुछ पता है, जो और गाइड है उनको कुछ पता नहीं है। सुमित ने बोला, "भाई हमें गाइड नहीं चाहिए, हमें सब पता है, ताजमहल की स्टोरी ए टू जेड पता है।" उसने बोला, "जो इंसान आया था, खड़ा था, उसके पास बूढ़ा-सा था, उसके हाथ में एक थैला था, बड़े-बड़े लपटें थी यानी बाल की बड़ी-बड़ी लटकें लटक रही थी और वो एक तरह से गाइड भी नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है, सुमित ने कहा कि ठीक है, तुम गाइड हो गए, अपनी जगह पे हो गए, लेकिन मुझे गाइड नहीं चाहिए। इधर रमा को भी कुछ एहसास नेगेटिविटी का हो रहा था, जब वो बंदा आके इसके पास खड़ा हो। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर आपके पास आती है, आपको एहसास हो जाता है और जब एहसास होता है, तो वो एहसास करके ही आपकी जो इच्छाएँ हैं, उसको वो भाँप लेता है। अब रमा ने बोला सुमित से कि इसको भगाओ, मुझे इसकी जो वाइब्स हैं, वो बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं। ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, इसको यहाँ से भगाओ। सुमित ने उससे सुना और बोला कि भाई तुम जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, हमें नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। रमा आगे-आगे जा रही थी, सुमित पीछे-पीछे जा रहा था। वो उनके पीछे-पीछे ट्रैक करता हुआ आ गया और बोला कि भाई अब मैं बाहर उसी समय जा पाऊँगा जब आप मुझे गेट तक छोड़ने जाओगे, क्योंकि यहाँ पे रूल है, जो गाइड अंदर आ जाता है, जिसके साथ आता है वही उसको छोड़ते हैं बाहर तक। तो आप मेरे साथ चलो छोड़ने के लिए, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊँगा यहाँ से। सुमित को कुछ ये बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन रमा के कहने के बावजूद कि ठीक है इसको छोड़ के आओ, थोड़ा-सा आगे रमा आती है, वो सुमित आता है और छोड़ने के लिए जाता है। इसके पैर एकदम से जाम हो गए। इसके पैरों में ऐसा लगे कि जैसे किसी ने मफलर बाँध दिया। ये अपने पैर को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पैर उठ ही नहीं रहे हैं। इतनी देर में रमा ने क्या किया, रमा अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में मशहूर हो गई। इसने सोचा है कि सुमित की भी हम फ़ोटो खींचे, सुमित और ये जेंटलमैन की फ़ोटो खींचे। सुमित की तरफ जैसे ही कैमरा किया, वो जो नेगेटिव एनर्जी वाला इंसान था, वो एकदम से इसके कैमरे के लेंस पे आ गया और इसने हाथ लगा दिया। हालाँकि इनके रमा के और उस आदमी के बीच में जो डिफरेंस था, वो था करीब 20 कदम का। लेकिन जब इसने फ़ोकस किया, रमा ने कैमरे को, तो वो एकदम से लेंस के ऊपर उसने हाथ लगा दिया। रमा को बड़ा अजीब-सा लगा कि भई इतना दूर खड़ा है, ये इसका हाथ कैसे आ गया यहाँ? रमा को सारी चीज़ें कन्फर्म होने लगी, रमा भी ये समझ चुकी थी कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उस इंसान ने बोला, जो गाइड था, सुमित को बोला कि देखिए, यहाँ पे ये ताजमहल है, यहाँ पे पहले छोटे-छोटे कमरे हुए करते थे, छोटे-छोटे यहाँ पे
घर हुए करते थे जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते थे। धीरे-धीरे रिहायशी लोग मारे गए यहाँ पे और ये कमरे अब कन्वर्ट कर दिए गए हैं। घुड़सवारी भी यहाँ होती थी, बहुत कुछ होता था। वो बोलता गया और सुमित बोला मुझे कुछ नहीं सुनना भाई, आप यहाँ से जाओ। लेकिन जाए कैसे? इसका पैर तो एकदम से जैसे किसी ने गाड़ दिया हो ज़मीन में। सुमित का पैर ही नहीं हिल रहा था और सुमित बहुत अचंभे में था, ये करे तो क्या करे? इतनी देर में कुछ लोग और आ गए सुमित के पास और सुमित से पूछे कि भाई आप किससे बातें कर रहे हो? हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, आप किसके बातें कर रहे हो और किसको बोल रहे हो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से? सुमित ने कहा ये क्या खड़ा हुआ है? मेरे सामने एक गाइड है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है कितनी देर से और ये बोलता है कि हम आपको दिखाएँगे। क्या आपको दिख नहीं रहा है इतना लंबा-चौड़ा 6 मीटर जवान यहाँ पे गाइड खड़ा हुआ है, लंबा-चौड़ा? लोग कहते हैं कि अरे भाई ये कुछ पागल सा तो नहीं हो गया है? वो फटाफट वहाँ पे जो 4-5 लोग खड़े हुए थे, अब मजमा सा लगने लगा। वो भागे-भागे वहाँ पे गए गेट पे और गेट पे जाके उन्होंने गा वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको लेके आए और बोले कि भाई देखो एक आदमी ऐसा-ऐसा बोल रहा है। हमें तो डाउट हो रहा है कि कहीं ये आदमी कोई पागल-वागल तो नहीं है? क्योंकि आगरा में पागलखाना भी है, हो सकता है पागल-खाना आ गया, पागल आदमी आ गया हो यहाँ पे। अब जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड आता है, तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, "हाँ भाई, क्या बात है?" कहता है, "कुछ नहीं, ये आदमी मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, ये आदमी।" कहता है, "कौन आदमी? यहाँ तो कोई आदमी नहीं है।" धीरे-धीरे घेरा बढ़ता गया, काफ़ी लोग आ गए, यहाँ से रमा भी आ गई, काफ़ी दूर बैठी थी, रमा भी पास में आ गई। रमा ने भी आके देखा कि ये क्या मजमा लग रहा है, क्या बातें हो रही हैं, तो रमा ने भी गाइड को उसको बोला, जो सिक्योरिटी गार्ड आया था, "हाँ भई, यहाँ पे एक आदमी है खड़ा हुआ, आपको नहीं दिख रहा है क्या?" कहते, "नहीं, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है।" कहता, "देखो इसके हाथ में ये है, बड़ा-सा बैग है, लंबी-लंबी दाढ़ी है, लंबा-लंबा बाल है, ओवरकोट इसने पहन रखा है, आपको दिख नहीं रहा है?" तो रमा जैसे ही उस आदमी के पास नज़दीक से आती है, उसको छूने के लिए, देखो ये आदमी है, वहाँ कोई नहीं है, लोग उसकी मज़ाक उड़ाने लगे दोनों का। "भई ये क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं है, ये लगता है कि कुछ भ्रम हो गया।" देखिए, भूत-प्रेत और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये डेफ़िनेटली होती हैं और जब आती हैं, तो किसी को बता के नहीं आती हैं और जब किसी का पीछा करती हैं, तो बता के पीछा नहीं करती हैं और पीछा उस समय तक करती हैं, जब तक इनका टारगेट पूरा ना हो जाए। अब रमा जो थी, बहुत ज़्यादा पज़ल्ड हो गई। रमा इसलिए पज़ल्ड हो गई कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें? हमारी कोई बात मानने के लिए विश्वास ही नहीं कर रहा है, हमारी कोई बात ही नहीं मान रहा है, ये कुछ कह रहे हैं यहाँ तो कोई है ही नहीं। खैर, उस इंसान ने बोला, जो भूत था, यानी कि जो आत्मा थी, यानी आत्मा या कह लो, भूत कह लो, जो इन दोनों को ही दिख रहा था और किसी को नहीं दिख रहा था, उसने बोला कि आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, हम जाएँगे नहीं यहाँ से, हम आप दोनों को लेके ही जाएँगे। अन्यथा हम नहीं जाएँगे, हम यहीं आपके साथ रहेंगे। आप जहाँ-जहाँ जाओगे, हम आपके साथ-साथ ही रहेंगे। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं गाइड बनने का, हम आपसे कोई दिखाने का, सुनने का पैसा नहीं ले रहे। आप हमें गाइड कबूल करो। फिर भी केवल वार्तालाप हो रही है, लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं, बहुत सारा मजमा लग गया। जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो उन्होंने सोचा कि कहीं हमारे यहाँ पे ताजमहल में फ़ॉरेनर्स भी आते हैं, कहीं वो कुछ उल्टी-सीधी नहीं समझ लें, हरकतें हो रही हैं यहाँ पे। सुमित को और रमा को प्यार से पुचकार के गेट के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि आपको मैं गेट के पास बैठा देता हूँ, थोड़ा-सा आप रेस्ट कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए, तो आप चले जाइएगा अंदर घूमने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिकट वैलिड है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने अपना रूम खोला बैठने के लिए, बिठाने के लिए, सुमित को और रमा को, ये लोग अंदर जाके बैठते हैं, ये पसीने-पसीने हो रहे थे, हालाँकि ठंड का मौसम था, इनको इतने पसीने आ रहे थे कि इनको स्वेटर जो पहन रखा था, कपड़े पहन रखे थे, उतारने पड़े। और वो जो गाइड बन के आया हुआ था, जो सो कॉल्ड आत्मा कह लें या भूत कह लें, इनके साथ ही था। वो कहता है, "हम जाएँगे नहीं, हम जाएँगे तो आप दोनों के साथ ही जाएँगे और आप हमें इस गेट से बाहर ही निकालोगे,
तभी हम जा पाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इतनी प्रॉब्लम हो गई कि रमा ने बोला कि भाई इसको ले जाके गेट की तरफ छोड़ के आओ और बैठो यहाँ पे, फिर अपन चलते हैं देखने के लिए ताजमहल। अब रमा का भी मूड खराब हो रहा था क्योंकि रमा भी इतनी एक्साइटेड थी फोटोज खींचने के चक्कर में, फोटोग्राफी करने के चक्कर में। लेकिन ये सारी चीजें देखिए रमा भी घबरा सी गई थी। रमा का भी मूड ऑफ सा हो गया था। रमा ने भी बोला सुमित से कि ऐसा करते हैं कि आज प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, हम कल आएंगे और कल आके यहाँ पे फोटोग्राफी करेंगे, आज अपन चलते हैं यहाँ से। लेकिन वो जो इंसान था जो इनके साथ लंबा चौड़ा सा गाइड कह रहा था अपने आप को, भूत था, वो ये चाहता था कि हम किसी तरह इन दोनों को भी गेट के बाहर ले जाएं और गेट पे के बाहर ले जाके जो भी चीज मुझे करनी है इनके साथ करूं और फिर मैं यहां से गायब हो जाऊं। लेकिन खुशकिस्मती कहिए रमा की और सुमित की, ये वहां से उठे ही नहीं उसको ले जाने के लिए बाहर, जबकि गार्ड 2 बार आके सुमित को और रमा को चाय देके गया है और बोला है आपको किसी चीज की भी तकलीफ नहीं होगी, कोई चीज भी चाहिए हो आप मुझे आवाज लगाइएगा, मैं आपको दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से निकलिएगा मत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं और भी लोग आते हैं, अननेसेसरी यहाँ पे एक सीन सा क्रिएट हो जाएगा जो हम लोग नहीं चाहते। और ये एक सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है जिसको लोग देखने आते हैं, तो प्लीज यहाँ से आप मत निकलिए। रमा और सुमित के इरादों पे पानी फिर चुका था, लेकिन उस पानी को किसने फेरा था? उस भूत ने फेरा था। वो आया किस पर्पस के लिए था ये किसी को नहीं पता, और जाएगा कैसे जाएगा ये सब पता था। उन दोनों को खुद भी पता था कि जब तक हम इसको छोड़ने नहीं जाएंगे ये नहीं जाएगा। धीरे धीरे गेट के बाहर ये गए, सुमित गए, दोनों साथ में गए, और जैसे ही गेट से बाहर निकले वो आदमी को बाहर निकाल दिया, खुद ही वापस अंदर आ गए। वो आदमी बाहर ही तड़फता रहा। उसके बाद वो भी वहां से थोड़ी देर इंतजार करके अपने और दूसरे शिकार के चक्कर में चला गया। अब देखिए किसी ने इन दोनों के पीछे उस ताकत को, यानी उस भूतिया ताकत को लगाया था, और वो ताकत इतनी मजबूत थी कि दोनों में से अगर कोई इनके हाथ लग जाता उस गाइड के, सो कॉल्ड भूत के, तो ये इन दोनों में से एक को तो मार ही देता। लेकिन ऐसा करने में वो असमर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि सुमित भी अडिग हो गया, नहीं जाएगा बाहर, और रमा ने भी बोला कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो देखिए भूत प्रेत जो होते हैं ये डेफिनेटली होते हैं, और आपको ये स्टोरीज हम इसलिए समझाते हैं, सुनाते हैं कि आप भी किसी चीज से अननोन ना रहें। आपको पता है या नहीं पता है ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको मैं हर स्टोरी में बताता हूं कि हनुमान चालीसा बिल्कुल आप अपने पास रखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा के नाम लेने से, हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रेत निकट नहीं आवे। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं। और ये स्टोरी यहीं तक थी। आपको स्टोरी कैसी लगी बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।